निफ्टी बैंक पे अगर आप देखें आपका आउटलुक और मोर और लेस अगर आप देखें जो डेटा हम रीड कर रहे थे और जो बातें अगर आप देखें हुई अभी उसके मुताबिक ही भी निकल के आता है। अब प्रशांत आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पे। आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या है इस वक्त की बताइए। तो एक स्टॉक मुझे लग रहा है बेस बना चुका है और वो स्टॉक है गेल। यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न हुआ है, वॉल्यूम्स भी सिंक में है और जो सेकंड लेग में बिकॉल है वहां बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था और अब वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो मैं गेल को बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 127, 127 के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट मैं इसमें रख रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव 145। बट मुझे लग रहा है कि ये अगर 145 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे और क्लोज कर जाए, ये बहुत स्ट्रांग रैली 155, 160 तक भी दे सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा निफ्टी बैंक का एम कंपोनेंट जो एचडीएफसी बैंक। काफी दिनों से इसमें एक स्ट्रांग मूव आना बाकी है, मुझे लग रहा है अभी आ सकती है। मैं एचडीएफसी बैंक में एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 1455 के नीचे, बिलो 1455। और टारगेट मुझे लग रहा है कि हम सितंबर महीने में ही एचडीएफसी बैंक में करीबन 1545 से लेके 1550 इस लेवल को देख सकते हैं। सारे ही स्पॉट लेवल्स हैं। और आखिरी पिक भी मेरा बैंकिंग सेक्टर से ही होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा बैंक निफ्टी पे मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि स्ट्रेंथ है। तो नेक्स्ट पिक मेरा आईसीआईसीआई बैंक होगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 858 के नीचे, 858 के नीचे। और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे होगा 915 का, 915। ओके, तो 2 बैंक्स और एक गेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और प्रशांत का भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो है वो इस वक्त बना हुआ है बैंक्स के साथ। अच्छा प्रशांत, यहाँ पे एक दो प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। आज कैपिटल गुड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, बीएचईएल लीड करता हुआ, एलएनटी अगर आप देखें 1900 की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ, सुबह सिमस चला, हालांकि चल नहीं पाया, डिलीवर नहीं कर पाया। आपका टेक इस वक्त एलएनटी पे क्या है? बीएचईएल तो चल चुका है। सुबह शिवांगी की सिमंस कॉल थी, आशीष शत्रुमोता की सिमंस कॉल थी, आज आशीष बेहती जी की इसकी 1900 की कॉल नहीं, एक बाय कॉल दी थी उन्होंने सिमंस पे। व्हाट अबाउट एलएनटी? आई मीन 1901 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे हाई 1920 का है। ये आपको लग रहा है कि अगर ये 1910 1920 की ट्रैजेक्टरी एक बार बाइसेक्ट कर गया अगर एलएनटी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्विंग देगा आज का पूरा स्पेस ये कैपिटल गुड्स का? जी बिल्कुल। मैं इसमें एक क्लियर स्टॉप लॉस देख रहा हूँ 1865 का, यानी 35 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। तो 1865 क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि ये हमें बहुत आसानी से 1865 एज टारगेट वन, 1965 एज टारगेट वन और 1975 के रेंज तक बिल्कुल इसी महीने में दे सकता है। तो जैसे कि आपने कहा बहुत स्ट्रेंथ है और हर बार जब बाइंग आ रही है तो वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 1865 पे लोअर साइड कैप करेंगे एंड होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 1965 से लेके 1975 के जोन तक। बीएचएल आज पहली कॉल थी, सिमंस दूसरी कॉल थी, एलएनटी रब के, तो यहाँ पर आप 1901 के जोन में 1965 तक के स्विंग की पॉसिबिलिटी बताते हुए। अच्छा प्रशांत, अब आपका एक्सपायरी डे का हीरो और जीरो ट्रेड, दैट मीन्स देखिए इस ट्रेड की प्रॉपर्टी होती है, इट्स एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे अमूमन एक वाइल्ड स्विंग के लिए जाना जाता है, स्पेशली इन सेकेंड हाफ। इस ऑप्शन में जो हम रिकमेंडेशन देंगे या प्रशांत जो रिकमेंडेशन देंगे, याद रखिएगा द एंटायर ऑप्शन वैल्यू इज एट रिस्क, तभी इसको बोला गया है हीरो या जीरो, या तो 100 का 200 या 100 का 0। प्रशांत बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? एक्चुअली मैंने कुछ देर पहले पिक किया था 39,400 स्ट्राइक प्राइस की आज की कॉल ऑप्शन, जो करीबन उस वक्त 50-55 के जोन में थी और मैं 125 टारगेट के लिए देख रहा था, बट वो टारगेट आधे घंटे में ही आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट स्ट्राइक जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज दोपहर में मुझे लग रहा है हम मंथली हाई को चैलेंज कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि करीबन 39,700 के ऊपर है। तो मैं अब जब देखता हूँ कि 39,500, 39,500 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है, जो अभी 65-70 के जोन में, मैं इसको प्लस करना चाहूंगा और कोई स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। मुझे लग रहा है इसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 145, 145। और जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग और आगे बाइंग में देख रहा हूं आज दोपहर को, अगर आ जाए तो ये अगर 200 हो जाए तो भी मुझे हैरत नहीं होगी। तो डेफिनेटली एक हीरो या जीरो के हिसाब से मैं 39,500 बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी की कॉल लेना चाहूंगा। याद रखिएगा 6750 पे नो स्टॉप लॉस एट ऑल, एंटायर वैल्यू एट रिस्क। लेकिन याद रखिएगा 145 और वह बेस्ट केस में 200 तक का अगर आप देखें तो स्विंग भी दे सकती है। और याद रखिएगा एक और चीज़, 39,807 हमारा 19 अगस्त की कैंडल का हाई है। अगर हम इस जोन को 39,510 को बाइसेक्ट करते हैं
तो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। खैर एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं मैं कि जो हम इस ब्रेक के बाद एक ट्रेड लेते हैं सस्ता ऑप्शन, कल इसी वक्त इसी कार्यक्रम में मेरे साथ थे राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, और जब उनसे पूछा गया जनाब कि आप क्या चेज करेंगे, क्या बाय करेंगे, उनकी कॉल थी पिरामिड एंटरप्राइजेस की 2000 की कॉल 54 पे दी गई थी और 80 का टारगेट था, और आज 94.55 पे ट्रेड करते हुए तो एक अच्छा स्विंग इस ट्रेड ने दिया। एक ऐसा ही ट्रेड ब्रेक के उस छोर पर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं।